जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर सोहन दान चारण द्वारा लिखित पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, राजस्थान बोर्ड, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रमाणित पुस्तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द रूपांतरण। परिभाषा। विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में विकार उत्पन्न करने वाले कारकों को विकारक कहते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल तथा वाच्य से शब्द के रूप में परिवर्तन होता है। क लिंग। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकार शब्द में स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। प्रकार। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द में पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे गोविंद, अध्यापक, मेरा, काली, जाता। दो स्त्रीलिंग जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द में स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता, अध्यापिका, मेरी, काली, जाति। लिंग की पहचान। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग। कुछ शब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। एक पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। एक प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं। पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गैंडा, मेंढक, सांप, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ। दो अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं। निम्न संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती हैं। पर्वतों के नाम। हिमालय, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, आल्प्स, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम। भारतीय महीनों तथा अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, मार्च हमेशा पुल्लिंग होते हैं। दिन या वारों के नाम। सोमवार, मंगलवार, शनिवार, ये भी पुल्लिंग ही होते हैं। देशों के नाम। भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक स्त्रीलिंग देश है। श्रीलंका भी स्त्रीलिंग देश है। ग्रहों के नाम। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, अरुण, वरुण, यम। पृथ्वी। पृथ्वी एक स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम। सोना, तांबा, पीतल, लोहा, अपवाद चांदी एक स्त्रीलिंग धातु है। वृक्षों के नाम। नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक, अपवाद इमली एक स्त्रीलिंग वृक्ष है। अनाजों के नाम। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार स्त्रीलिंग अनाज है। द्रव पदार्थों के नाम। तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पानी, अपवाद लस्सी और चाय स्त्रीलिंग में आते हैं। समय सूचक नाम। क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, अपवाद रात, साय, संध्या, दोपहर, ये एक स्त्रीलिंग में आते हैं। वर्णमाला के वर्ण। स्वर तथा क से ह तक व्यंजन, अपवाद ई और ऋषि, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। मूल्यवान पत्थर, रत्नों के नाम। हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक्य, मणि और लाल, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। शरीर के अंग के नाम। सिर, बाल, नाक, कान, दांत, गाल, हाथ, पैर, होठ, मुंह, अपवाद गर्दन, जीभ और उंगली, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। देवताओं के नाम। इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 6 आपा, आव, आवा, आर, अन, इय, एरा, त्व, दान, पन, य, खाना, वाला आदि प्रत्यय युक्त शब्द यथा, जैसे कि बुढ़ापा, ये पुल्लिंग है। चुनाव, पहनावा, सुनार, न्याय, दर्शन, पूजनीय, चचेरा, देवत्व, फूलदान, बचपन, सौंदर्य, डाकखाना, दूध वाला, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं।
ख, ज, न, त्र के अंत वाले शब्द जैसे सुख, जलज, नयन, शस्त्र, ये सब पुल्लिंग शब्द है। 2. स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। तिथियों के नाम। प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, यह सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। भाषाओं के नाम। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, मलयालम स्त्रीलिंग है। लिपियों के नाम। देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, फारसी स्त्रीलिंग है। बोलियों के नाम। ब्रज भाषा, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी, ये सब स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम। गंगा, गोदावरी, ब्यास, ब्रह्मा, ये भी स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम। रोहिणी, अश्वनी, भरणी स्त्रीलिंग है। देवियों के नाम। दुर्गा, रमा, उमा स्त्रीलिंग। महिलाओं के नाम। आशा, शबनम, रजिया, सीता स्त्रीलिंग। लताओं का नाम। अमरबेल, मालती, तोरई, ये सब स्त्रीलिंग है। आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, त, ता, ती आदि प्रत्यय युक्त शब्द जैसे छात्रा स्त्रीलिंग है। मिठाई, ठकुराइन, नौकरानी, सजावट, घबराहट, गुड़िया, गरीबी, ताकत, मानवता, नीति, ये सारे शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम हैं। शब्दांत अ को आ में बदलकर। छात्र को छात्रा, वृद्ध को वृद्धा, पूज्य को पूज्या, भौदीय का भौदिया, सुत का सुता, अनुज का अनुजा। शब्दांत अ को ई में बदलकर। शब्द के जो अंत में अ है उसको हम ई बदल कर सकते हैं। जैसे देव का देवी, पुत्र का पुत्री, गोप का गोपी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, मेढक का मेढकी, दास का दासी। शब्दांत आ को ई में बदलकर। जैसे नाना का नानी, लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, बेटा का बेटी, रस्सा का रस्सी, चाचा का चाची। शब्दांत आ को इया में बदलकर। जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, डिब्बा का डिबिया, चूहा का चूहिया, बेटा का बिटिया, कुत्ता का कुतिया, लोटा का लुटिया। शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदलकर। बालक का बालिका, लेखक का लेखिका, नायक का नायिका, पाठक का पाठिका, गायक का गायिका, विधायक का विधायिका। आनी प्रत्यय लगाकर। देवर में आनी लगा के देवरानी, चौधरी, चौधरानी, सेठ, सेठानी, भव, भवानी, जेठ, जेठानी। नी प्रत्यय लगाकर। शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, जाट, जाटनी, सिंह, सिंहनी, ऊंट, ऊंटनी, भील, भीलनी। शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगाकर। हाथी का हथनी, तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी। इन प्रत्यय लगाकर। माली का मालिन, नाई का नाइन, चमार का चमारिन, कुमार का कुमारिन, धोबी का धोबिन, सुनार का सुनारिन। आइन प्रत्यय लगाकर। चौधरी का चौधराइन, ठाकुर का ठाकुराइन, मुंशी का मुंशी आइन। शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर। गुणवान का गुणवती, पुत्रवान का पुत्रवती, भगवान का भगवती, बलवान का बलवती, भाग्यवान का भाग्यवती, सत्यवान का सत्यवती। शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर। श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, आयुष्मान का आयुष्मती। शब्दांत ता के स्थान पर त्रि लगाकर। कर्ता का कर्त्री, नेता का नेत्री, दाता का दात्री। शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर। खरगोश का मादा खरगोश, भेड़िया का मादा भेड़िया, भालू का मादा भालू। भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द। कवि का कवित्री, वीर का वीरांगना, दुल्हा का दुल्हन, राजा का रानी, बादशाह का बेगम, वर का वधू, मर्द का औरत, नर का नारी, पुरुष का स्त्री, युवक का युवती, विद्वान का विदुषी, साधु का साध्वी, बैल का गाय, भाई का भाभी या बहन, ससुर का सास। विशेष। तारा, देवता, व्यक्ति आदि शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं किंतु हिंदी में पुल्लिंग होते हैं। आत्मा, बुंद, देह, बाहु आदि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत में ईमा प्रत्यांत तक शब्द आया था।
महिमा, गरिमा, लधिमा, सीमा आदि पुल्लिंग होते हैं, किंतु हिंदी में तत्सम शब्द होते हुए भी स्त्रीलिंग हैं। अप्रत्यांतक, जय, विजय, पराजय संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं, किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग होते हैं। कृत और तद्धित प्रत्ययों से बने विशेषण या कृतिवाचक शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के साथ यथावत ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आकर्षण, दृश्य या घटना, देदीप्यमान, प्रकाश या ज्योति, परिचित, पुरुष या महिला, धार्मिक संगठन या संस्था, धर्मज्ञ, पुरुष या नारी। सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्न पदवाची शब्दों में भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल, ये हमेशा इनका कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता है। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति रहता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। ख, वचन। समानतः वचन शब्द का प्रयोग किसी द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है। जब वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। इसके प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक एकवचन, दो बहुवचन। पहला है एकवचन, दूसरा है बहुवचन। एकवचन, विकारी पद जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध कराता है उसे एकवचन कहते हैं, जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, जाता आदि। हिंदी में निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं: सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, गिला, मिठास, प्रेम, मुंह, समान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा। बहुवचन, किसी विकारी पद के जिस रूप को किसी एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, मेरे, काले, जाते हैं। हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति हेतु प्रयुक्त शब्द आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, हालचाल, ये हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। वचन परिवर्तन, हिंदी व्याकरणानुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने हेतु कतिपय नियमों का उपयोग किया जाता है, यथा शब्दांत आ को ए में बदलकर, कमरा का कमरे, लड़का का लड़के, बस्ता का बस्ते, बेटा का बेटे, पपीता का पपीते, रसगुल्ला का रसगुल्ले। शब्दांत अ को ए में बदलकर, पुस्तक का पुस्तके, दाल का दाले, राह का राहें, दीवार का दीवारें, सड़क का सड़कें, कलम का कलमें। शब्दांत में आए आ के स्थान पर ए जोड़कर, बाला का बालाएं, कविता का कविताएं, कथा का कथाएं। ई वाले शब्दों के अंत में इयां लगाकर, दवाई का दवाइयाँ, लड़की का लड़कियाँ, साड़ी का साड़ियाँ, नदी का नदियाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर, चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऊ और ऊ के साथ ए लगाकर, बधू का बधुएं, वस्तु का वस्तुएं, बहू का बहुएं। ई स्वरांत वाले शब्दों के अंत में यों लगाकर तथा ई के मात्रा को ई में बदलकर, जाति का जातियों, रोटी का रोटियों, अधिकारी का अधिकारियों, लाठी का लाठियों, नदी का नदियों, गाड़ी का गाड़ियों। एक वचन शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद आदि लगाकर, गुरु का गुरुजन, अध्यापक का अध्यापकगण, लेखक का लेखक वृंद, युवा का युवा वर्ग, भक्त का भक्तजन, खेती का खेतीहर, मंत्री का मंत्रिमंडल। विशेष एक,
संबोधन शब्दों में ओ न लगाकर ओल की मात्रा ही लगानी चाहिए। दोस्तों इसमें बिंदी का अंतर है, इसमें बिंदी नहीं है। यथा भाइयों, बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों, देखो इसमें किसी में भी बिंदु नहीं है। पारिवारिक संबंधों के वाचन आकारांत देशज शब्द भी बहुवचन में प्राय यथावत ही रहते हैं, जैसे चाचा न कि चाचे, माता, दादा, बाबा, किंतु भांजा व भतीजा व साला से भांजे, भतीजे व साले शब्द बनते हैं, जबकि चाचा का चाचे नहीं बनता है, माता का माते नहीं बनता, दादा का दादे नहीं बनता, बाबा का बाबे नहीं बनता है। विभक्ति रहित आकारांत में भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते, जैसे बालक, फूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, पोती, गुरु, शत्रु, भालू, आदि, आलू, चाकू। विदेशी शब्दों में हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए, जैसे स्कूल से स्कूले न कि स्कूल्स, स्कूल्स नहीं होना चाहिए, स्कूले। कागज को कागजों न कि कागजात। भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है। निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, हवा, आग। ग कारक परिभाषा। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किंतु व्याकरण में यह एक परिभाषिक शब्द है, जबकि संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। विभक्ति। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। प्रकार। हिंदी में कारक 8 होते हैं। 1 कर्ता, 2 कर्म, 3 करण, 4 संप्रदान, 5 अपादान, 6 संबंध, 7 अधिकरण, 7 संबोध, 8 संबोधन। 1 कर्ता कारक ने। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया कार्य करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है, अतः वर्तमान काल, भविष्यत काल क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, गुंजन हंसती है, वर्षा गाना गाती है, आलोक ने पत्र लिखा। आलोक ने पत्र लिखा, यह भूतकाल है। कर्म कारक विभक्ति चिन्ह को। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक शब्द सजीव हो या उसके साथ को विभक्ति लगती है। सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है, निर्जीव कर्म कारक के साथ नहीं। जैसे राम ने रावण को मारा, नंदू दूध पीता है। करण कारक विभक्ति चिन्ह से। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। जैसे ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है, मैं पेन से लिखता हूँ। साधन पेन है और यहाँ पे साधन चाकू है। संप्रदान कारक के लिए, को, के वास्ते। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना।
वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो तो तथा देने का अर्थ प्रयुक्त हो वहाँ को विभक्ति की प्रयुक्त होती है। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी। अतः द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगा क्योंकि दी गई क्रिया द्विकर्मी है। 3. भिखारी को भिक्षा दो, यहाँ को शब्द के लिए के अर्थ में आया है। अपादान कारक से पृथक से अलग। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को जिस रूप में एक वस्तु या व्यक्ति से दूसरी वस्तु या व्यक्ति को अलग होने या तुलना करने के भाव को व्यक्त होता है, जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति भी से है, किंतु यहाँ से पृथक या अलग होना बोध कराता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, कविता सविता से अच्छा लिखती है। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, नी। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के से संबंध हो, जिससे संबंध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि है। जैसे अजय की पुस्तक गुम गई, अजय की पुस्तक। तुम्हारा चश्मा यहीं रखा है, अपना कार्य स्वयं करो। अधिकरण कारक में, पर, पे। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से क्रिया का आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में, पर, पे है। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, मेज पर पुस्तक पड़ी है। संबोधन कारक हे, ओ, अरे। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, अर्थात जिसे संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे हे प्रभु रक्षा करो, अरे मोहन, यहाँ पे देखिए ये संबोधन चिन्ह, अरे मोहन यहाँ आओ। विशेष सर्वनाम में कारक साथ ही होते हैं, इसका संबोधन कारक नहीं होता है। घ, काल। व्याकरण में क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। भूतकाल वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप को बीते या भूत में क्रिया का होना पाया जाता है, अर्थात क्रिया व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद हैं। सामान्य भूतकाल, जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे यह बोध नहीं होता है कि क्रिया समाप्त समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहाँ सामान्य भूत होता है। कुसुम घर गई, अविनाश ने गाना गाया, अकबर ने पुस्तक पढ़ी। 2. आसन्न भूत, क्रिया के जिस रूप में वह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व समाप्त हुआ है, वहाँ आसन्न भूत होता है। अतः सामान्य भूत के क्रिया रूप के साथ है के योग से आसन्न भूत का रूप बन जाता है। यथा कुसुम घर गई है, अविनाश ने गाना गाया है। 3. पूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था, वह अतः सामान्य भूत क्रिया के साथ था, थी, थे लगने से काल पूर्ण भूत बन जाता है, किंतु थी के पूर्व ई ही रहती है, ई नहीं।
दोस्तों इस ई में बिंदु नहीं है, इस ई में बिंदु है। यथा भूपेंद्र सिरोही गया था, मीता ने खाना बनाया था। 4 अपूर्णभूत, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा अर्थात निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, वहाँ अपूर्ण भूत होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या ता था, ती थी, ते थे आदि आते हैं। हेमंत पुस्तक पढ़ता था, वर्षा गाना गा रही थी। 5 संदिग्ध भूत, क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। सामान्य भूत की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे लगने से संदिग्ध भूत का रूप बन जाता है। जैसे अनवर गया होगा, शबनम खाना बना रही होगी। 6 हेतु हेतु मद भूत, भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अविलंबित हो, वहाँ हेतु हेतु भूत होता है। इस रूप को 2 क्रियाओं का होना आवश्यक है तथा क्रिया के साथ ता, ती, ते आदि लगते हैं। जैसे यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, युद्ध होता तो गोलियां चलती। दूसरा वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय क्रिया का होना पाया जाए वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। 1 सामान्य वर्तमान, जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। जैसे अंकित पढ़ता है, गरिमा गाना गाती है। 2 अपूर्ण वर्तमान, जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। जैसे प्रशांत खेल रहा है, सरोज गीत गा रही है। 3 संदिग्ध वर्तमान, जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे आदि शब्द प्रयोग होता है। जैसे अभय खेत में काम करता होगा, राम पत्र लिखता होगा। 4 संभाव्य वर्तमान, जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद आज पिताजी आते हों, मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो। 5 अज्ञार्थ वर्तमान, क्रिया के व्यापार या वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाले रूप अज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। जैसे राधा तू नाच, आप भी पढ़िए। तीसरा है भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय भविष्य में होना पाया जाता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल 3 भेद होते हैं। 1 सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप में उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया धातु के अंत में एगा, एगी, एंगे आदि लगते हैं। यथा लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। 2 संभाव्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप में उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले वहाँ संभाव्य भविष्य काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ए, ओ, उं का प्रयोग होता है। यथा कदाचित आज भूपेंद्र आए, वे शायद जयपुर जाएं। 3 अज्ञार्थ भविष्यत, किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को अज्ञार्थ भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ
ईएगा लगता है। जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा। च वाच्य। वाच्य में प्रयुक्त क्रिया रूप कर्ता कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। इसके प्रकार वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। 1 कर्तृवाच्य, 2 कर्मवाच्य, 3 भाववाच्य। कर्तृवाच्य जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे लड़का दूध पीता है, लड़का दूध पीता है, लड़कियां दूध पीती हैं। प्रथम वाक्य में पीता है क्रिया कर्ता लड़का के अनुसार पुल्लिंग एक वचन की है, जबकि दूसरे वाक्य में पीती है क्रिया कर्ता लड़कियों के अनुसार स्त्रीलिंग बहुवचन की है। विशेष आदरार्थ आपके लिए क्रिया सदैव बहुवचन में होती है, जैसे आप जा रहे हैं। दूसरा कर्मवाच्य, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। जैसे राम ने चाय पी, सीता ने दूध पिया। उपयुक्त प्रथम वाक्य में क्रिया पी स्त्रीलिंग एक वचन है, जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म चाय स्त्रीलिंग एक वचन के अनुसार आई है। द्वितीय वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पिया पुल्लिंग एक वचन में है, जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म दूध पुल्लिंग एक वचन के अनुसार है। कर्मवाच्य की 2 स्थितियां होती हैं, कर्ता युक्त कर्मवाच्य, कर्ता रहित कर्मवाच्य। कर्ता युक्त कर्मवाच्य जब वाक्य में कर्ता विद्यमान हो, वह तृतीय कारक की स्थिति में होगा, अर्थात कर्ता कारक चिन्ह विभक्ति युक्त होगा तथा ऐसी स्थिति में क्रिया बीते समय में की भूतकालिक होगी। जैसे नरेंद्र ने मिठाई खाई, रोजी ने दूध पिया। कर्ता रहित कर्मवाच्य, कर्ता रहित कर्मवाच्य की स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त कर्म की प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में क्रिया संयुक्त होती है। जैसे एक ओर अध्ययन हो रहा था, दूसरी ओर मैच चल रहा था। जबकि क्रिया की पूर्णता की स्थिति में क्रिया पद में गठन में आ ई ए मुख्य धातु में न जुड़कर उसके तुरंत बाद में प्रयुक्त सहायक धातु में जुड़ते हैं। जैसे अंथनी की घड़ी चुरा ली गई, चोर पकड़ लिए गए। 3 भाववाच्य, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार, बल्कि असमर्थता के भाव के साथ वह भाववाच्य होता है। जैसे आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता। इस स्थिति में अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग भाववाच्य में होता है। अकर्मक क्रिया का भाववाच्य की एक स्थिति यह भी है कि यदि क्रिया सकर्मक हो तथा कर्ता और कर्म दोनों तृतीयक विभक्ति चिन्ह युक्त हो, तो क्रिया सदैव पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन भूतकाल की होगी। जैसे राम ने रावण को मारा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा। वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की। अतः किसी वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय वाक्य में कर्ता का प्रधानता न देकर उसे गौण बना दिया जाता है तथा कर्म की प्रधानता दी जाती है। कर्ता की गौण स्थिति में भी 2 प्रकार से हो सकती है। एक, कर्ता को कारण कारक या माध्यम के रूप में प्रयुक्त कर उसके साथ से के द्वारा आदि विभक्तियां लगाकर, या दूसरी स्थिति में कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। जैसे राम पत्र लिखेगा, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य रूप बनेगा, राम द्वारा पत्र लिखा जाएगा। अन्य उदाहरण, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। वह पत्र लिखता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी,
प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। दादी कहानी सुनाएगी। दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। मैं व्यायाम करता हूँ। मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। 2. कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया न कर्ता के अनुकूल होती है न कर्म के अनुसार, बल्कि वह असमर्था के भाव के अनुसार होती है। अतः कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है या कर्ता का उल्लेख ही नहीं होता, किंतु कर्ता के उल्लेख न होने की स्थिति तब होती है जब मूल कर्ता सामान्य लोग हों। साथ ही मुख्य क्रिया के पूर्ण कृदंती कर्मों के बाद संयोगी क्रिया जा लगती है। मैं अब चल नहीं पाता। मुझसे अब चला नहीं जाता। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। गर्मियों में खूब नहाया जाता है। वे गा नहीं सकते। उनसे गाया नहीं जा सकता। कर्मवाच्य भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की। अतः कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय पुनः कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त कर देंगे। जैसे उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, वह पत्र लिखेगा। बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, बच्चों ने चित्र बनाए। गधे द्वारा बोझ ढोया गया, गधे ने बोझ ढोया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप ये अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं।